गीता का अर्थ क्या है? इसे कुछ लोग गीतोपनिषद क्यों कहते हैं? क्या गीतोपनिषद कहना सही है? श्रीमद् भगवद गीता को गीता क्यों कहते हैं? प्रश्न थोड़े अजीब हैं, लेकिन कई लोग इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं, इसलिए हम इन प्रश्नों पर एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल त्रिशूल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। गीता शब्द का कोई अर्थ नहीं है, चाहे आप हिंदी शब्दकोश में खोज करें या संस्कृत के विद्वान से पूछें, सब यही कहेंगे कि गीता शब्द का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि गीता जैसा कोई शब्द ही नहीं है। जैसे संगीत शब्द का अर्थ है, लेकिन संगीता शब्द का अर्थ कुछ भी नहीं है, इसी तरह गीत शब्द का अर्थ है, लेकिन गीता का नहीं। हाँ, कुछ लोग ये अवश्य कहेंगे कि गीता का अर्थ गीत होता है, क्योंकि गीता के शब्द छंदबद्ध हैं और श्री कृष्ण ने इसे गाया है, इसलिए गीता का अर्थ गीत है, लेकिन ये सत्य नहीं है। गीत में आ की मात्रा जोड़ देने से गीता शब्द बनता है। ध्यान दें, यदि गीत का अर्थ भी वही है जो गीता का है, तो फिर गीता शब्द की कोई आवश्यकता ही नहीं है। शब्दों में कभी आ जोड़कर कभी ई जोड़कर शब्दों का निर्माण क्यों करें, जब पहले ही गीत शब्द है तो गीत ही होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीत यह लिखना चाहिए था, इसमें आ की मात्रा निरर्थक क्यों जोड़ा जाए। लेकिन गीता शब्द को हम अस्वीकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि पुराणों के श्लोकों में गीता शब्द मिलता है। अतः प्रश्न बड़ा गंभीर है, हमें गीता शब्द को स्वीकार भी करना है और गीता शब्द का कोई अर्थ नहीं है, यह भी स्वीकार करना है। श्रीमद् भगवद गीता ही गीतोपनिषद है। यह दोनों ही नाम महाभारत के या कहें गीता के पुष्पिका से लिया गया है। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति में पुष्पिका दी जाती है। पुष्पिका अर्थात अध्याय के अंत में वह वाक्य जिसमें कहे हुए प्रसंग की समाप्ति सूचित की जाती है। यह आपको लगभग सभी ग्रंथ में और यह महाभारत एवं गीता के सभी अध्यायों में भी है। महाभारत भीष्म पर्व का 25वां अध्याय ही श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय है। दोनों ही ग्रंथों में इस प्रकार पुष्पिका दिया गया है। इत श्रीमन् महाभारते भीष्म पर्वणि श्रीमद् भगवद गीता पर्वणि श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्यायः भीष्म पर्वणि तु पंचविंशोध्यायः महाभारत भीष्म पर्व अध्याय 25 पुष्पिका। अर्थात इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के श्रीमद् भगवद गीता पर्व के अंतर्गत ब्रह्म विद्या एवं योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। महाभारत और गीता दोनों की पुष्पिका एक सी है। ओम तत्सदित श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्यायः गीता अध्याय 1 पुष्पिका। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या एवं योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। उपरयुक्त महाभारत और गीता दोनों की पुष्पिका एक सी है एवं दोनों में श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद लिखा मिलता है। वेदव्यास जी ने श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद लिखा क्योंकि इसमें उपनिषदों का सार तत्व संग्रहित है। अतः इस ग्रंथ का यह नाम स्वयं महर्षि वेदव्यास जी ने दिया है। और अब बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता को गीता क्यों कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद का संधि विच्छेद करें तो श्रीमद् भगवद गीत धन उपनिषद होता है। इसमें गीत शब्द रूप नपुंसक लिंग है और उपनिषद का शब्द रूप स्त्रीलिंग है। अतः उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए उसका विशेषण होने से गीता शब्द स्त्रीलिंग हो गया, इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है। यदि आपने उपर्युक्त महाभारत के पुष्पिका को पढ़ा होगा तो उसमें श्रीमद् भगवद गीता पर्वण शब्द आता है। यहाँ वेदव्यास जी ने श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद को छोटा कर श्रीमद् भगवद गीता धन पर्वण अर्थात श्रीमद् भगवद गीता पर्व शब्द लिखा है। श्रीमद् भगवद गीता को छोटे में लिखें तो यह गीता शब्द होता है, इसलिए पुराणों में वेदव्यास जी ने और कुछ आचार्यों ने अपने ग्रंथों के श्लोकों में श्रीमद् भगवद गीता या गीतोपनिषद न लिखते हुए केवल गीता भी लिखा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।